हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुन। मेरे चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी टेक्स्ट बुक का ये बाल महाभारत टेक्स्ट बुक का ये चैप्टर नंबर 2 भीष्म प्रतिज्ञा, इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर करूँगी। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो लास्ट वीडियो में मैं अपलोड की थी भीष्म देवव्रत जी के बारे में। जो देवव्रत कौन थे, वो कैसे उनका जन्म हुआ था और वो कैसे हस्तिनापुर आए थे, उनके जो पिता शांतनु कैसे उनको लेके आए थे गंगा से। फिर उसके बाद का ये स्टोरी आज हम जानेंगे। भीष्म प्रतिज्ञा, भीष्म जो देवव्रत आगे चल के भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, वो प्रतिज्ञा क्या प्रतिज्ञा लिए थे, तो उसके बारे में ये स्टोरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भीष्म प्रतिज्ञा। राजा शांतनु अपने तेजस्वी पुत्रों को पाकर खुशी खुशी नगर लौटे। जो गंगा जो देवव्रत को लेके गई थी और उनको ये वशिष्ठ ऋषि से वो उनका जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो फिर गंगा शांतनु को ये उनका पुत्र को लौटा के फिर चली गई थी गंगा अपने स्थल में। और वो राजा शांतनु, हस्तिनापुर के सम्राट राजा शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को लेके हस्तिनापुर चले आई थी। तो फिर राजा शांतनु अपने तेजस्वी पुत्रों को पाकर बहुत ही खुश हो गए थे। बहुत ही खुशी खुशी नगर लौटे, हस्तिनापुर में आ गए। फिर देवव्रत राजकुमार के पद को सुशोभित करने लगे। फिर देवव्रत, उनका तो कोई पुत्र नहीं था राजा शांतनु का, तो देवव्रत उनके जो राजकुमार के पद पर उनको सुशोभित मतलब उनको राजकुमार पद में उनको सुशोभित करने लगे थे वो। इस तरह से 4 वर्ष बीत गए। इस तरह से वो राजा शांतनु से आने के बाद वो हस्तिनापुर में देवव्रत का 4 साल बीत गया। ऐसे ही एक दिन राजा शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे। ये गंगा नदी के तट पर वो घूम रहे थे, गंगा माता से मिले थे। फिर अभी यमुना नदी के तट पर वो राजा शांतनु घूम रहे थे। वहीं उन्होंने एक सुंदर सुंदर तरुणी को देखा। वहाँ पे वो एक सुंदर मतलब एक तरुणी मतलब एक कन्या को देखा था राजा शांतनु ने। उनका नाम सत्यवती था। उनका नाम, जो सुंदर तरुणी वो जो कन्या को देखे थे, वो उनका नाम था सत्यवती। उस सुंदर युवती ने राजा शांतनु को मन मोह लिया। वो सुंदर तरुणी सुंदर कन्या को देखकर वो राजा शांतनु उसके सौंदर्य में मोहित हो गए थे। उन्होंने सत्यवती से प्रेम याचना की। फिर उन्होंने सत्यवती के पास जाके उनसे प्रेम याचना किए थे। सत्यवती ने बताया कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार है। वो सत्यवती वो तरुणी जो सुंदर कन्या थी, जो सत्यवती उनका नाम था। जो सत्यवती ने वो राजा ये शांतनु से बोले कि मेरे पिताश्री ये मल्लाह मतलब जो ये नाव के नाविक होते हैं, नाव चलाते हैं नाविक, वो मछुआरे, वो उनका सरदार मतलब उनका जो लीडर होता है वो है बोल के। आप उनसे अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। फिर आप अगर मेरे पिताश्री से मेरे विवाह के लिए उनसे बात कीजिए। फिर अगर वो राजी होंगे तो मैं भी आपसे विवाह करने के लिए मैं तैयार हूँ बोल के वो कहने लगी सत्यवती ने। राजा शांतनु सत्यवती के पिता केवट के पास गए। फिर राजा शांतनु जो केवट थे, मल्लाहों का जो सरदार थे, केवट मतलब फिशरमैन, जो फिश पकड़ते थे, जो फिशरमैन होते, जो केवट के पास गए थे और राजा सत्यवती से विवाह की अपनी इच्छा व्यक्त की। फिर वो बोले, वो जो मल्लाहों के सरदार थे, जो सत्यवती के पिता, तो उनके पास जाके वो सत्यवती से मैं विवाह करना चाहता हूँ बोल के उनसे अपना इच्छा व्यक्त किए थे। केवट राजा ने कहा कि आपको एक वचन देना होगा। फिर केवट राजा जो
सत्यवती के पिता ने बोले कि आपको एक, ये तो ठीक है लेकिन आपको एक वचन मुझे देना होगा कि आपके बाद हस्तिनापुर का राजा सत्यवती का पुत्र ही होगा। मतलब आपके बाद, आप अभी राजा हैं और आपके बाद सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा। आपका जो पुत्र देवव्रत है वो नहीं होके वो सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा। अगर आप इसमें सहमति दे रहे मुझे, या तो मैं अपनी पुत्री से आपको विवाह करने की अनुमति दूंगा बोल के वो केवट, जो मल्लाहों के राजा सरदार थे, मल्लाहों के सरदार जो सत्यवती के पिता थे, वो कहने लगे। केवट राज की यह शर्त राजा शांतनु को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो देवव्रत उनके जो पुत्र थे, पहले से उनके पुत्र थे, तो उसके लिए वो ये ठीक नहीं लगा। ये सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर को राजा होगा बोल के जो सरदार का जो ये सरदार जो वचन देने के लिए बोला था, तो तभी वो इस बात पर वो संतुष्ट नहीं हुए थे और वो चले आए थे। निराश मन में वो अपने नगर लौट आए। फिर निराश होकर वो अपने हस्तिनापुर को लौट आए थे। उनकी व्यथा को देखकर देवव्रत ने अपने पिता शांतनु से पूछा कि आपको किस बात की चिंता है। फिर देवव्रत अपने पिता का जो इस हालत में जो थोड़ा निराश हो रहे थे, दुखित मन में वो रहने लगे थे, तभी वो देवव्रत अपने पिता से पूछने लगे कि आपको क्या चिंता है पिताश्री बोल के वो पूछने लगे। राजा शांतनु से स्पष्ट जवाब न पाकर देवव्रत ने उनके सारथी, जो रथ का सारथी से वो पूछने के लिए गए। उनके सारथी से राजा की उदासी का कारण वो पूछे। सारथी ने उस दिन राजा और केवट राज के बीच हुई बात को बताया। फिर वो जो सारथी जो राजा शांतनु के जो रथ के सारथी थे, वो जो केवट राज से जो उनका जो बातचीत हुआ था कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा, जो इस बारे में जो सभी बातें वो सारथी ने देवव्रत को बताई। उसने पिता को मन की व्यथा को जानकर देवव्रत केवट राज के पास गए और बोले कि आप अपनी पुत्री का विवाह राजा शांतनु से कर दे। फिर वो पिता की ये व्यथा देखकर नहीं रह पाए और फिर वो जो केवट राज के पास गए वो देवव्रत, और आप में जो आपका जो ये वचन जो दिए थे कि आप जो वचन आप मेरे पिता के समक्ष जो बोले थे कि आप सत्यवती ये अपनी पुत्री जो सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा होगा जो बोल के जो आप ये वचन देने के लिए बोले थे, मैं उससे संतुष्ट हूँ। आप अपने पुत्री का विवाह मेरे पिता राजा शांतनु से कर दीजिए बोल के वो कहने लगे। केवट राज ने पुनः वही शर्त देवव्रत के सामने रखी। वो केवट राज ने वही शर्त और एक बार देवव्रत के सामने वो बोले थे। देवव्रत ने केवट राज को बताया कि मैं वचन देता हूँ कि पिता के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। फिर देवव्रत ने वो केवट राज से बोले कि मैं वचन देता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये मेरे पिता के बाद राजा शांतनु के बाद ये सत्यवती का ही पुत्र ही ये राजा बनेगा बोल के मैं ये वचन देता हूँ बोल के वो कहने लगे। देवव्रत के इस वचन से केवट राज संतुष्ट नहीं हुए। देवव्रत के वचन से ये केवट राज संतुष्ट नहीं, क्योंकि अभी वो बालक है, तो ये ऐसे ही बोल दे रहे हैं बोल के वो सोच रहे थे, इसलिए वो संतुष्ट नहीं हुए थे। बोले, आर्यपुत्र मैं जानता हूँ कि आप अपने वचन पर अटल रहेंगे। फिर मैं जानता हूँ कि आप अपने राज परिवार से ये बिलोंग करते हैं, तो आप अपने वचन से अटल रहेंगे, लेकिन आपकी संतान से मैं वैसे आशा कैसे रख सकता हूँ। तो आपकी संतान जो होगा आगे चल के, जो आपका विवाह होगा, फिर आपका संतान होगा, तो वो संतान तो आपके बाद वो ही राजा बनेगा। इसीलिए मैं कैसे रख सकता हूँ कि वो तो विद्रोह करेंगे,
ये जो सत्यवती का पुत्रों को हरा के वो ही राजा बन जाएंगे। इसीलिए आप जैसे वीर को पुत्र भी तो वीर ही होगा। आप तो वीर है, वीर योद्धा है, तो आपका पुत्र भी वीर वीर योद्धा होगा। हो सकता है कि वो हमारे नाती से राज्य छीन ले। नाती मतलब जो केवट राज का, सत्यवती का पुत्र केवट राज का नाती बनेगा, तो नाती मेरा नाती से भी वो हस्तिनापुर को छीन भी ले सकता है बोल के वो कहने लगे। केवट राज के इस तरह के अप्रत्याशित प्रश्न से पितृभक्त देवव्रत थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए। फिर वो जो केवट राज के इस प्रकार से वो जो बोलने लगे कि आपका जो पुत्र होगा तो वो भी वीर योद्धा बनेगा, वो भी मेरे नाती से मेरा हस्तिनापुर उसका जो राज सिंहासन भी वो छीन ले सकता है। इसीलिए मैं कैसे आपके वचन से कैसे मैं संतुष्ट हूँगा बोल के वो ये जो बोले। तो तभी वो ये देवव्रत ने फिर वो पितृभक्त देवव्रत थे, तो इसीलिए वो पिता का दुख नहीं सहन कर पाए थे, तो इसीलिए वो विचलित नहीं हुए। और फिर वो जो केवट राज से वो कहने लगी कि उन्होंने गंभीर स्वर से कहा कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा। फिर वो देवव्रत बोलने लगे कि मैं जीवन भर में लाइफ टाइम में अपने जीवन काल में मैं विवाह और नहीं करूँगा बोल के, विवाह कभी नहीं करूँगा बोल के वो कहने लगा। आजन्म ब्रह्मचारी रहूँगा मैं। आजन्म मतलब मैं मेरा विवाह नहीं होगा तो मैं ब्रह्मचारी व्रत पालन करूँगा बोल के कहने लगे। देवव्रत के इस कठोर प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ गया। फिर देवव्रत ये जो कठोर प्रतिज्ञा लिए थे कि मैं विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचारी व्रत पालन करूँगा, और ये राजा शांतनु के बाद सत्यवती का पुत्र ही ये हस्तिनापुर का राजा बनेगा बोल के जो भी ये कठोर प्रतिज्ञा लिए थे, तभी वो उनका नाम भीष्म पड़ गया था। केवट राज ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का देवव्रत के साथ विदा कर दिया। फिर केवट राज ने वो राजा शांतनु से उनकी पुत्री का विवाह करके वो खुशी खुशी वो राजा शांतनु के साथ अपनी पुत्री सत्यवती को हस्तिनापुर के लिए विदा कर दिए। सत्यवती से शांतनु के 2 पुत्र हुए थे। सत्यवती फिर विवाह करने के बाद उनका 2 पुत्र हुआ था, चित्रांगद और विचित्रांगद। चित्रांगद और विचित्रवीर, उनका जो 2 पुत्र हुए थे उनका नाम था चित्रांगद बड़े का नाम था चित्रांगद, और ये छोटे का नाम था विचित्रवीर। राजा शांतनु के मरने के बाद चित्रांगद जो उनका जो ज्येष्ठ पुत्र था चित्रांगद, उनको राज्य हस्तिनापुर के सिंहासन में बैठा दिए थे उनको। फिर किंतु वे अधिक दिनों तक वे राज नहीं चला सके, क्योंकि थोड़ा वो बीमार, उनका थोड़ा कुछ बीमारी चल रहा था, तो उसके वजह से उनको उनके शारीरिक असुस्थ थे उनका शरीर, तो इसीलिए वो बहुत दिन तक उनका वो राज्यभार भी चला नहीं पाए और उनका अकाल मृत्यु हो गया था। उनकी अकाल मृत्यु हो गई। फिर हस्तिनापुर की जो राज गद्दी थी वो विचित्रवीर, जो उनका जो छोटा पुत्र सत्यवती का जो कनिष्ठ पुत्र जो विचित्रवीर थे उनको मिला था, वो सिंहासन में बैठे थे। विचित्रवीर्य के 2 रानियां अंबिका और अंबालिका थी। वो विचित्रवीर्य का ये चित्रांगद का विवाह नहीं हुआ था और वो मर गए थे, जल्दी ही शीघ्र मर गए थे, तो उनका मृत्यु हुआ था। तो उनके बाद वो विचित्रवीर्य का को राज्य शासन करना पड़ा था। फिर उनको विवाह हुआ था अंबालिका के साथ, और अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया था। फिर अंबिका ने धृतराष्ट्र को जन्म दिया था। फिर अंबालिका ने पांडु को जन्म दिया था। इस तरह धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए, 100 पुत्र कौरव हुए, और पांडु के पुत्र 5 पांडव हुए। इस प्रकार कुरुक्षेत्र युद्ध का अंत होने तक भीष्म उस विशाल साम्राज्य के पूज्य बने रहे। इसी तरह वो ये कौरव, ये जो कुरुक्षेत्र में जो महाभारत युद्ध हुआ था तभी तक अंत काल तक वो
भीष्म अपने ये भीष्म प्रतिज्ञा जो लिए थे, इसीलिए वो हस्तिनापुर को छोड़ के कहीं भी नहीं गए थे, और वो भीष्म उस विशाल साम्राज्य का नेतृत्व लेके वो ये उसके पूज्य बने रहे। मतलब वो जो हस्तिनापुर का एक महान सेनापति के तौर पर वो हस्तिनापुर का राज्य का देखभाल किए थे। तो अभी कुछ शब्द के अर्थ जानेंगे। प्रफुल्लित, प्रफुल्लित मतलब प्रसन्न होना, आनंदित होना। सुशोभित मतलब शोभा बढ़ाने वाला। तरुणी मतलब युवती, मतलब यंग जो लेडी। अप्सरा मतलब परी देवलोक, ये इंद्र देवलोक के जो अप्सरा नर्तकी थे, डांसर होते हैं, उनको बोलते हैं अप्सरा। विराग मतलब उदास होना। विलीन मतलब लुप्त हो जाना, मतलब एक्सटेंट हो जाना जो। अनुमति मतलब आज्ञा लेना। उद्विग्न मतलब बेचैन होना। व्यथा मतलब दुख, सरो। कुशाग्र मतलब तेज। सारथी मतलब रथ को जो चलाता है, रथ चालक को सारथी कहते हैं। अटल मतलब अड़िग रहना, मतलब ढीठ रहना। नाती मतलब बेटी का बेटा, मतलब डॉटर्स का सन को बोलते हैं नाती, ग्रैंडसन जो। भरोसा मतलब विश्वास देना, ट्रस्ट करना देना। फिर अप्रत्याशित मतलब जिसकी आशा ना हो। पितृभक्त मतलब पिता के भक्त, पिता का भक्त हो जो पितृभक्त। आजन्म मतलब जीवन भर, लाइफ टाइम। ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब आजन्म विवाह मत, अविवाहित रहना। भीष्म मतलब भयंकर। देहावसान मतलब देहांत होना। कुल नायक मतलब कुल का जो मुखिया होते हैं। क्रम मतलब सिलसिला। अभी कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। सत्यवती कौन थी? सत्यवती कौन थी? सत्यवती मल्लाहों के सरदार केवट राज की पुत्री थी। राजा शांतनु ने उन्हें कहाँ पे देखा था? कहाँ पे देखा था वो? राजा शांतनु ने उनको ये यमुना तट पर उनको देखा था, ये लिखना है। सत्यवती राजा शांतनु की दूसरी पत्नी थी, मतलब पहली पत्नी गंगा थी और दूसरी पत्नी ये शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती थी, ये लिखना है। महाराजा शांतनु की प्रेम याचना पर सत्यवती ने उनको क्या कहा था? जब महाराजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह के लिए वो याचना किए थे, तभी सत्यवती ने कहा था कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार है, पहले वो आप उनसे अनुमति ले लीजिए, फिर मैं वह अगर अनुमति देंगे तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ बोल के वो कहने लगी थी। केवट राज ने शांतनु से क्या कहा था? केवट राज ने शांतनु से कहा था कि मेरी पुत्री सत्यवती के विवाह प्रस्ताव सुनकर वो केवट राज ने महाराज शांतनु से कहा था कि मुझे आपसे एक वचन चाहिए कि आपके बाद मेरे सत्यवती की पुत्र ही राज सिंहासन पर सत्यवती का पुत्र ही बैठेगा। इस बात का अगर वचन देंगे तो तभी मैं सत्यवती का विवाह आपसे कराऊंगा बोल के वो कहने लगे थे जो। राजा शांतनु की दुविधा क्या थी? राजा शांतनु की दुविधा थी कि गंगा का पुत्र देवव्रत के अतिरिक्त किसी और को राज सिंहासन देने वो नहीं चाहते थे, ये था उनका दुविधा। देवव्रत का पिता के दुख का पता कैसे चला? देवव्रत को पिता के अपने राजा शांतनु निराश और चिंताग्रस्त देखकर राजा शांतनु से उन्हें पूछे थे कि आपका चिंता का कारण क्या है, लेकिन वहाँ से कुछ उत्तर नहीं मिलने पर वो राजा शांतनु के जो रथ का सारथी को वो राजा शांतनु का दुख का कारण पूछे तो उनसे दुख का पता चला था। देवव्रत के आश्वासन पर भी केवट राज सत्यवती के विवाह के लिए राजी क्यों नहीं हुए? केवट राज को डर था कि देवव्रत जैसे वीर पुत्र हैं तो जैसे उनका भी पुत्र भी वीर होगा तो भविष्य में वह सत्यवती का पुत्र यानी हमारे नाती को भी वो नाती से उसका साम्राज्य छीन
छीन लेगा। यही सोचकर देवव्रत के आश्वासन देने पर भी वो केवट राज ने सत्यवती के विवाह के लिए राजी नहीं हुए थे। शांतनु के बाद राज सिंहासन किसे दिया गया? शांतनु के बाद राज सिंहासन चित्रांगद, सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र चित्रांगद को मिला था। अभी कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे कि पिता के दुख को दूर करने के लिए देवव्रत ने सच्चे पुत्र का फर्ज कैसे निभाया था? कैसे निभाया था सच्चे पुत्र, मतलब पितृभक्त कैसे निभाए थे वो? पिता के दुख को दूर करने के लिए देवव्रत सत्यवती के पिता केवटराज के पास गए थे और उनसे अपनी पुत्री का विवाह महाराज शांतनु से करने के लिए बोले थे। केवट ने पुनः वही शर्त देवव्रत के सामने रखा था कि देवव्रत ने वचन देने हुए कहा कि सत्यवती का पुत्र ही पिता के बाद राजा शांतनु के बाद ही राजा बनेगा। इस बात पर केवटराज ने कहा कि उनको भरोसा नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि अपने वचन पर वो अटल रहेंगे, किंतु वे उनकी संतान वो जैसे वीर योद्धा हैं, उनके संतान भी वैसे वीर योद्धा होंगे और भविष्य में उनका नाती मतलब सत्यवती का पुत्र से भी वो राज सिंहासन वो हथियार ले सकते हैं, इसीलिए उनको भरोसा नहीं था। देवव्रत केवट की बात पर थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुए और गंभीर स्वर से बोले कि मैं प्रतिज्ञा करते हुए कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करेंगे और आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। देवव्रत भीष्म क्यों कहलाए? देवव्रत भीष्म क्यों कहलाए, मतलब देवव्रत भीष्म से क्यों नामित हुआ उनका नाम? विस्तार से लिखो। केवटराज के अप्रत्याशित प्रश्न सुनकर देवव्रत थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने पिता राजा शांतनु अपने पिता का दुख को वो निराश होकर उनको जो दुख था उसीलिए वो पितृभक्त थे, इसीलिए उनकी भक्ति के लिए वो केवटराज के पास आए थे और अपनी उनकी पुत्री जो सत्यवती से उनका राजा शांतनु से विवाह करने के लिए वो याचना किए थे। तभी वो केवटराज ने उनसे वो वचन के लिए वो बोले थे, तो तभी वो अपने भविष्य का बलिदान करते हुए गंभीर स्वर से वो कहा था कि मैं वचन देता हूँ कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूँगा और आजीवन ब्रह्मचारी रहूँगा और वो राजा शांतनु के बाद सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। उन्हें संतान फिर देवव्रत की इस भयंकर प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पड़ा था उनका। शांतनु के चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है? शांतनु ने अपने पिता की खुशी के लिए अपना बलिदान कर दिया और आजीवन विवाह शांतनु ने भीष्म देवव्रत के चरित्र से आपको क्या शिक्षा मिलती है? देवव्रत ने अपने पिता की खुशी के लिए अपने बलिदान कर दिया और आजीवन विवाह न करते हुए ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत करने के लिए प्रतिज्ञा किए और उनके पिता सत्यवती नामक जिस सुंदरी से विवाह करना चाहते थे उनसे अपने पिता केवटराज को भी ऐसी ही शर्त थी। अपने पिता के लिए ऐसी कठोर तपस्या करने वाले शांतनु के भीष्म के चरित्र से यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने माता पिता की खुशी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना चाहिए। लेकिन ये आगे चल के ये तो प्रॉब्लम क्रिएट किया था ना, महाभारत युद्ध नहीं होता अगर कौरव ऐसे नहीं होते, अगर ठीक से ये अगर देवव्रत राजा बनता तो भीष्म राजा बनता तो तभी उनका जो पुत्र संतान होता तो अच्छे निकलते। ये कौरव जैसे हुए थे, कौरव लोगों के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ था, तो ये नहीं होता था, आगे चल के नहीं होता है। अगर भीष्म नहीं होते, अगर ब्रह्मचारी नहीं होते, वो उनका मैरिज ये भीष्म देवव्रत अगर राजा बनते तो आगे चल के हस्तिनापुर का भलाई होता ना, तो ये ठीक नहीं हुआ था मेरे हिसाब से। तो ये था भीष्म प्रतिज्ञा का चैप्टर एक्सप्लेनेशन और उसका क्वेश्चन आंसर। तो नेक्स्ट
में अम्बा और भीष्म चैप्टर 3 का ये करेंगे। तो इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट में लिख सकते हो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। मैं एनसीईआरटी क्लास 6 का बाल राम कथा रामायण के ऊपर भी उसका एक्सप्लेनेशन, बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का, एनसीईआरटी क्लास 6 का बाल राम कथा टेक्स्ट बुक का पूरा फुल टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर की हूँ। अगर उस रामायण के बारे में जानना है तो बाल राम कथा भी वो वीडियोज भी देख सकते हो एनसीईआरटी क्लास 6 का। और अभी बाल महाभारत चल रहा है, ये महाभारत के सभी कैरेक्टर के ऊपर एक एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो और मैं यहाँ इस चैनल में अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 टू क्लास 5 का वीडियोज, उसका एक्सप्लेनेशन, उसका क्वेश्चन आंसर, उसका रीडिंग भी प्लेलिस्ट भी अपलोड हुआ है, और ग्रामर एनसीईआरटी हिंदी ग्रामर का भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड हुआ है स्टार्टिंग से। और अगर बड़े लोग भी अगर हिंदी सीखना चाहते हो तो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 का प्लेलिस्ट वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बेसिक हिंदी जैसे कि वर्णमाला अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होके वीडियो सब अपलोड हुआ है, और 12 खड़ी मात्रा वर्ड्स ये सब अपलोड हुआ है उस प्लेलिस्ट में, अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 1 के प्लेलिस्ट में। और मैं कर्नाटका स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 टू क्लास 5, अभी क्लास 6 क्लास 7 का भी चल रहा है, वो वीडियोज़ कुछ अपलोड हो चुका है। उड़ीसा स्टेट बोर्ड का भी क्लास 1 टू क्लास 5, अभी 6 7 का भी कुछ वीडियोज अपलोड हो चुका है इसी चैनल में। और आंध्रा का भी कुछ वीडियोज अपलोड हुआ है क्लास 6 का, और आगे चल के भी इस चैनल में केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा और बाकी स्टेट बोर्ड का भी वीडियोज अपलोड होने वाला है क्लास 1 टू क्लास 12 तक। तो और ग्रामर का भी ये क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए ग्रामर का भी कुछ वीडियोज समास के ऊपर, उसका मुहावरे और संधि के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोज अपलोड होने वाला है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।